अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है रानी चींटी के बारे में। किसके बारे में? रानी चींटी के बारे में। चींटी का अंग्रेजी क्या होता है? एंटी, एंट, एंट मतलब चींटी। ठीक है, तो रानी चींटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। रानी चींटियां अंडे देने का काम करती है। रानी चींटियां क्या देती है? अंडे देने का काम करती जी, रानी चींटी अंडे देने का काम करती है। और वही सिपाही चींटी जो है वह बिल का ध्यान रखती है। अब स्पष्ट भी है, बिल के बाहर में कोई आकर के कोई किसी तरह का हरकत न कर दे जिसके कारण से एक सिपाही बने हुए रहते हैं, मतलब सिपाही के रूप में। इसलिए सिपाही चींटी किसका ध्यान रखती है? तो बिल का ध्यान रखती है वो। ठीक है, और काम करने वाली चींटी जो होती है वो भोजन को ढूंढ करके लाता है। तो बता दो रानी चींटिया के बारे में क्या क्या पढ़े। रानी चींटिया अंडे देती है। देखो चींटी के बारे में हम लोग पढ़े, जो रानी चींटी होती है मतलब फीमेल होती है वह अंडा देने का केवल काम करती है। रानी चींटी क्या देती है? अंडा देती है। ठीक है, और सिपाही चींटी क्या करती है? बिल का देखभाल करती है। और काम करने वाली चींटी जो होते हैं वो भोजन को ढूंढ करके लाते हैं बिल तक। कहाँ तक? भोजन को ढूंढ के बिल तक लाने का काम करते हैं। कौन? रानी चींटी। बात समझ में आ गया? आगे लिखा है दीमक। दीमक समझते हो ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चींटी का यह एक प्रकार है जो लाल या भूरा तरह का होता है, भूरा तरह का होता है। और ये दीमक जो होता है ना मतलब उसको हम लोग दीवार कहते हैं। गांव घर के एरिया में दीवार कहते हैं। दीमक और तेतई, दीमक और तेतई भी इस तरह के समूह में आते हैं, मतलब चींटी के समूह में ही आते हैं दीमक और तेतई। ठीक है, इसको याद रखना। फिर आगे है गांधी धाम के बारे में। गांधी धाम कहाँ है? जब कुछ भी समझ में नहीं आया और ऑप्शन में गांधी रहे तो गुजरात मार दो। लेकिन ध्यान रखना कि गांधी वाला क्वेश्चन में उसके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन होना चाहिए, उसके जीवन के मूल्यांकन के बारे में, मतलब उसके पर्सनली के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में अगर वर्णन हो तो ऑप्शन में गुजरात मार देना, क्योंकि उनका जन्म गुजरात में ही हुआ था। ठीक है ना, इसी वजह से कर रहे हैं। तो गांधी धाम कहाँ पर है? गुजरात में। देखो स्पष्ट है, पहले बोल दिया कि जीवन चरित्र से संबंधित हो। गांधी धाम इसलिए बना दिया कि वो एरिया को ना गांधी जी के नाम से रख दिया गया, क्योंकि गांधी जी वहां पर होंगे। इसलिए गांधी धाम किससे संबंधित है? गुजरात से। और गांधी जी गुजर गए ना बेचारा। कब गुजर गए? 30 जनवरी 1948 में गुजर गए। इसलिए गांधी धाम कहाँ है? गुजरात में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टिकट चेकर के बारे में। किसके बारे में? टिकट चेकर। ये चेकर लिखा हुआ है। ठीक है, टिकट चेकर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टिकट चेकर के का कार्य क्या है, टिकट चेकर का क्या काम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टिकट चेकर जो होता है इसका काम है कि सभी का टिकट देखना। ठीक है, सभी का टिकट देखना और सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं कि नहीं इसको जांच करना। बात समझ में आया? तो टिकट चेकर का क्या काम है? टिकट देखना और सभी से अपने टिकट चेकर का काम है सभी यात्रियों का टिकट देखना और साथ में सभी लोग अपने अपने सीट पर ठीक जगह पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं उसको देखना। ठीक है, फैन चला दो थोड़ा। अब आगे चलते हैं हम लोग। खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पर ढोकला। खिड़की के बाहर देखो, अब ट्रेन की बात हो रही है। ट्रेन में जब बैठे हुए होते हैं तो खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पर, कहाँ पर? प्लेटफॉर्म पर ढोकला, ढोकला खाने वाला पदार्थ होता है। ढोकला, चटनी और नींबू वाले, क्या बोले? नींबू वाले चावल। क्या सब है जल्दी बताओ? ढोकला है, चटनी है और नींबू वाला चावल है और मिठाई। देखा? कहाँ देखा जाता है? गुजरात। तो ये जो है तुमको खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई यह देखा गया किसके द्वारा? यात्रियों के द्वारा। ठीक है, अब आगे चलो। आगे चलते हम लोग गांधी धाम में। अभी जस्ट पढ़े थी कि गांधी धाम कहाँ है? तो गुजरात में। लिखा है कि गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। गांधी धाम कहाँ है? अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। कोझीकोड कहाँ है? केरल में है। कोझीकोड कहाँ है? केरल में है। अब मडगांव कहाँ पर है? तो ये मडगांव जो है वो गोवा में है। देखो मडगांव में गांव आ रहा है ना, मडगांव में गांव से पकड़ लेना गोवा। क्लियर? और कोझीकोड कहाँ है? तो केरल में। कोझीकोड कहाँ है? केरल में। बात समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, कोझीकोड है केरल में, ये भी कोझी तो केरल, कोसे कोझी कोसे केरल, याद हो गया। और गांधी धाम कहाँ है? अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। ठीक है,
तो दोस्तों अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन महसूस हो रहा होगा कि गांधी धाम पढ़ाए थे गुजरात में, फिर पढ़ा रहे हैं अहमदाबाद में। तो मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद एक ज़िला पड़ता है और ये ज़िला आपको पड़ता है गुजरात में। तो सामान्य तौर पर अगर कहे कि गांधी धाम किस राज्य में है या कहाँ है, तो इसका आंसर आप गुजरात देंगे। लेकिन अगर उसको क्लियरिटी पूरा बोलने के लिए कहे, पूरे स्पष्ट बोलने के लिए कहे, तो गांधी धाम अहमदाबाद और वलसाड के अंतर्गत आते हैं, मतलब उसके बीच में होंगे। अहमदाबाद और वलसाड के बीच में ये गांधी धाम आते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि कोझिकोड क्या है, या उसको हम लोग कोझिकोड भी कहते हैं। तो कोझिकोड में ट्रिक्स बता दिए हैं, इसको याद रख लो, ज़्यादा डिस्कस नहीं। कोझिकोड क से है और क से केरल है, इसलिए कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। और दूसरा है मडगांव। तो मडगांव जो है, मडगांव में बोले कि ये गांव है, तो गांव से याद रख लेना कि गोवा। मडगांव कहाँ है, गोवा में है। फिर अब आगे हम लोग चलते हैं ट्रेन के बारे में। ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर, ट्रेन जो है नदी के ऊपर, जिस तरह से सिमरिया में बना रहा है, बिहार की सिमरिया क्षेत्र में जो है नदी के ऊपर बना हुआ है पुल, और उस पर से ट्रेन जा रहा था, तो इसका आवाज़ कैसा आता है, खर 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 खर, ऐसा नहीं आता रहता है। बस ये साधारण बात है, ठीक है, ये तो लोग जानता ही है। फिर आगे है कि गोवा से केरल, तो बता दो कि गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो गोवा की भाषा कौन सी है, कोंकणी है, और केरल की भाषा क्या है, मलयालम है। तो गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में कितने सुरंग आते हैं, 92 सुरंग है ना, 92 को सुरंग आते हैं और 2000 पुल आते हैं। तो गोवा से केरल तक जाने में कितने मतलब गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में जाने में कितने सुरंग आते हैं, तो 92 सुरंग आते हैं और 2000 पुल आते हैं। 2000 पुल आते हैं और 92 सुरंग आते हैं। सुरंग नहीं समझते हो, जैसे अभी जितना भी मेट्रो रेल बन रहा है, तो धरती को फाड़ के पहले धरती के नीचे में सुरंग बनाया जा रहा है ना, बात समझ में आया। तो 92 सुरंग है और 2000 पुल है, ठीक है। मलयालम में मलयम्मा। अब चलो, नाव को हम लोग फेरी कहते हैं। चलो, तो गोवा से केरल तक जाने में, कहाँ से, गोवा से केरल तक जाने में रेल के रास्ते में 92 सुरंग यानी कि 92 सुरंग पड़ते हैं और 2000 पुल पड़ते हैं। सुरंग का मतलब समझ में आ गया होगा, आगे है ना। चलो, तो गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल आते हैं। फिर बात करें हम मलयालम में, जस्ट बता देते, केरल की भाषा क्या है, कौन सी है, मलयालम। गोवा की कौन सी भाषा है, तो कोंकणी है। तो मलयालम में बली अम्मा किसको कहा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये रह सकता है कि बली अम्मा किसको कहा जाता है, तो अपनी मम्मी के बड़ी बहन को कहा जाता है बली अम्मा, और अपनी मम्मी के माँ को कहा जाता है अम्मू माँ। क्या बनाता है, अम्मू माँ, क्लियर है। फिर चलो आगे चलते हैं हम लोग। नाव को फेरी कहते हैं, नाव को क्या कहते हैं, नाव को फेरी कहते हैं, नाव को हम लोग फेरी कहते हैं। और इस पर चढ़ने से पहले हमको जिस तरह से ट्रेन में टिकट कटाना होता है, उसी तरह से इस पर चढ़ने से पहले किराया भरना होता है। फिर आगे है, इसका उपयोग जो है वो केरल में होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, केरल में होता है, ठीक है। अब चलो टिकट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। टिकट में क्या क्या छपा हुआ होता है, तो देखो ट्रेन का नंबर होता है, ठीक है। टिकट में ट्रेन कितना नंबर का है वो छपा होता है। सफ़र शुरू कहाँ से हो रहा है और किस डेट को शुरू हुआ, है ना, जैसे मधुबनी से पटना तक, है ना, या दिल्ली से मुंबई तक, तो दिल्ली जाने की शुरुआत किस तिथि को हुई थी, किस तिथि को पहुंचेगा, ये सारा वर्णन उस पर रहता है, ठीक है। तो सफ़र होने की तारीख रहती है, बर्थ का नंबर रहता है, बर्थ मतलब सीट जो बैठने वाला था उसका नंबर होता है, इस पर किराया लिखा होता है और कितना किलोमीटर दूरी है वो लिखा रहता है। तो बता दो टिकट पर क्या क्या रहता है। सबसे पहले उस ट्रेन का नंबर लिखा, ट्रेन का नंबर होता है, इसके बाद किलोमीटर होता है, किलोमीटर दूरी लिखा रहता है, हाँ, सफर कर रहे कितना, मतलब किस डेट को वो डेट लिखा रहता है, फिर किराया लिखा रहता है और सीट नंबर यानी कि बर्थ नंबर लिखा रहता है। बात समझ में आ गया।